ना तो मैंने कभी रात को देर तक 2-2 3-3 बजे तक पढ़ाई की, ना तो सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ने वालों में से मैं हूँ एंड ना ही मैंने कभी अपनी स्लीप शेड्यूल सैक्रिफाइस किया। 7 आवर्स की नींद तो मैं आराम से लेती थी एंड स्टिल आई यूज्ड टू स्टडी फॉर 12 आवर्स। सो ये चीज़ कैसे पॉसिबल थी वो मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करूँगी एंड साथ साथ में आज की वीडियो के बाद में आई बेट यू कि आप लोगों के कभी भी ये कंप्लेंट नहीं रहेगी कि मेरे टाइम टेबल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ। हाय गाइस, आई एम सी साक्षी अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ अपना टाइम टेबल शेयर करती हूँ। बट वेट, मैंने तो कभी टाइम टेबल बनाया ही नहीं, तो फिर मेरी 12 आवर स्टडी कैसे हो जाती थी? सो लेट्स सी दिस मेन पॉइंट एंड यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप क्या करते हो, किसी का भी टाइम टेबल लेते हो एंड वो चीज़ आप फॉलो करने लग जाते हो, या फिर आप टाइम टेबल्स भी बनाते हो तो आप क्या करते हो, सुबह 7 to 9:30 मुझे स्टडी करना है, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर से 9:50 को मुझे स्टडी करने बैठना है, फिर मैं 12:50 तक स्टडी करूँगी, फिर सिर्फ 15 मिनट में मैं खाना खा लूँगी। एंड ये सब हम टाइम टेबल्स बनाते हैं, राइट है कि नहीं बताओ ज़रा। एंड इतिहास गवाह ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं हुआ है ज़िंदगी में एंड इसलिए मैंने टाइम टेबल बनाया ही नहीं। ना रहेगा टाइम टेबल, ना रहेगी फॉलो ना करने की झंझट। पर फिर मैं इतने टाइम स्टडी कैसे कर रही थी, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। सो एज़ यू ऑल नो कि 9 जन को मेरा रिजल्ट आया था एंड फिर 10 से मुझे फिर से स्टडी करने बैठना था। तो अब मैंने क्या किया कि मेरा जो स्टडी टेबल था, मतलब उसके ऊपर वाइट बोर्ड है, तो वहीं पे मैंने मेंशन किया कि मैं इतने बजे स्टडी करने बैठती हूँ एंड इतने से इतने बजे तक मेरी स्टडी होती है। एंड ऐसे मैंने लिख के रखा। मैंने कोई टाइम टेबल नहीं प्रिपेयर किया, मैंने सिर्फ अपना जो शेड्यूल था वो मैंने लिख के रखा कि हाँ मैं इतने बजे स्टडी करने बैठी थी आज एंड मैंने इतने बजे तक स्टडी की है। एंड डे एंड तक में मेरा वो स्टडी जब मैंने देखी 2-3 दिन, तो फिर वो 8 to 8.5 आवर्स इतना ही स्टडी हो रहा था मेरा। तो फिर बाद में मैंने क्या किया कि 2-3 दिन तो ऐसे ही प्रोसेस चला, बट फिर उसके बाद में मैंने एक ऐसी डायरी बनाई एंड इस डायरी में मैंने लिखना शुरू किया कि मेरा कौन सा टाइम पे क्या स्टडी हो रहा है मेरा। तो मैंने चैप्टर और कौन सा लेक्चर देखा, क्या किया, वो भी मैं मेंशन करती थी, साथ साथ में मैंने टाइम भी मेंशन किया। तो इससे मेरे पास दोनों चीज़ों का रिकॉर्ड रहा कि हाँ मैंने कौन से टाइम पर स्टडी की है एंड साथ साथ में क्या स्टडी किया है। तो फिर उससे मुझे रिविज़न करना ईजी हो जाता था। तो फिर पहले 3 दिन तो मैंने सिर्फ वो वाइट बोर्ड पे ही लिखा था एंड वो तो इरेज हो जाता था। बट जब मैंने ये बुक में लिखा, मतलब ये डायरी में लिखा, तो फिर 3 दिनों के बाद में मुझे समझ में आ गया कि हाँ मेरा पूरा जो डे का एनालिसिस मुझे समझ में आया कि कौन से टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहती हूँ, कौन से टाइम पे स्टडी करना मेरे लिए इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, मेरा उठने का टाइम, मेरा सोने का टाइम, मेरा खाने का टाइम, ये सभी चीज़ों का मुझे समझ में आ गया कि हाँ मैं इतना 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 टाइम मेरा इन चीज़ों में जाता है एंड इस टाइम पर मैं प्रोडक्टिव रहती हूँ एंड या फिर नहीं रहती हूँ। तो फिर इससे मुझे मेरा एक बेसिक आइडिया लग गया टाइम टेबल का। तो फिर मुझे समझ में आया कि जो 7:30 to 12 का टाइम है, यहाँ पे मेरी नॉर्मली 4 आवर्स की स्टडी तो आराम से हो जाती है। 12 to 4 का जो टाइम है दोपहर वाला, तो वो उस टाइम पे मेरी इतनी ज़्यादा अच्छे से स्टडी नहीं होती थी, मैक्सिमम 2.5 आवर्स ही मैं स्टडी कर पा रही थी। एंड फिर जो 4 to 8 वाला जो इवनिंग का टाइम है, इस टाइम पे मेरी बहुत अच्छे से पढ़ाई होती थी एंड तभी मेरा 4 to 8:30 के टाइम में मैं 4 आवर्स ईजिली स्टडी कर लेती थी एंड फिर रात को फिर से 1.5 आवर्स या फिर 2 आवर्स स्टडी कर देती। मैंने कभी भी एक टाइम टेबल फिक्स नहीं बनाया, मैंने फ्लेक्सिबिलिटी रखी। तो क्या फ़र्क हुआ नॉर्मल टाइम टेबल में और इस टाइम टेबल में? यहाँ पे भी मैंने 7:30 to 12 o'clock तक 4 आवर्स स्टडी करने का टाइम रखा था, तो बीच में मैं हाफ आवर का ब्रेक रखा था। और नॉर्मल टाइम टेबल अगर हम बनाते तो उसमें भी तो हम 7:30 to 9:30 स्टडी करेंगे, फिर 9:30 to 10 ब्रेक लेंगे, फिर 10 to 12 फिर से हम स्टडी करेंगे, फिर 12 to 12:30 हम हमारा लंच टाइम होगा। तो ऐसे जो टाइम टेबल हम नॉर्मली बनाते हैं उसमें और इस चीज़ में क्या फ़र्क हुआ इतना, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। नॉर्मल टाइम टेबल आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों ने इतनी बार बनाया वो टाइम टेबल एंड इतिहास गवाह है कि जब जब स्टूडेंट ने वो टाइम टेबल बनाया है वो चीज़ कभी फॉलो हुई नहीं है। बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, तुम रोबोट नहीं हो कि तुम्हारा हाँ आज 10 मिनट में नाश्ता हो गया तो कल भी 10 मिनट में हो जाएगा। कभी भी कुछ भी सिचुएशन में चेंज आ सकती है। तो मैंने ये प्लान किया कि मुझे 7:30 to 9:30 फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करना है, फिर मेरा हाफ आवर का ब्रेक होगा एंड फिर मैंने सेकेंड स्लॉट में सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करना है। व्हाट इफ़ की लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा है एंड मेरा 9:30 तक वो लेक्चर कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो फिर मेरे ब्रेक का क्या? एंड एक चीज़ आगे थोड़ी सी चली गई तो फिर आगे का पूरा प्लान, पूरा शेड्यूल ख़राब हो जाता है। व्हाट इफ़ कि मेरा लेक्चर जल्दी कंप्लीट हो गया एंड 10 to 15 मिनट्स का अभी भी टाइम है मेरे पास, बट मैं लेक्चर स्टार्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरा नेक्स्ट स्टडी शेड्यूल के हिसाब से तो बाद में स्टार्ट होगा टाइम एंड इस टाइम पर मैं लेक्चर स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। एंड अगर मैंने ब्रेक अभी ले लिया तो आपको पता है कि आपका ब्रेक कभी जल्दी ख़त्म तो होता ही नहीं है। दैट्स वेरी, ये जो फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाया था ये काम में आया कि 7:30 to 12 के बीच में मुझे पता है कि 4 आवर्स मुझे स्टडी करनी है। तो हो सकता है कि मैं पहले 3 आवर्स का स्टडी कर रही हूँ, फिर मैं 1 ही आवर स्टडी कर रही हूँ। बिकॉज अगर मैं लेक्चर देख रही हूँ एंड अगर वो लेक्चर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो भी मैं आराम से कंप्लीट कर सकती हूँ। मुझे ये नहीं है कि हाँ मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है।
मेरा ये टाइम पे लेक्चर खत्म होना चाहिए, क्योंकि आगे की चीज़ें फॉलो नहीं होगी मेरी। मुझे पता है कि 7:30 to 12 के बीच में मुझे 4 आवर्स की स्टडी करनी है, 4.5 आवर्स का टाइमिंग है, तो मैं आधे घंटे से ज़्यादा कभी भी टाइम पास नहीं कर सकती हूँ। तो क्या होता है कि अगर मेरा लेक्चर कुछ एक्सटेंड भी हो जाता है तो भी मेरा टाइम टेबल फॉलो होगा, अगर कोई लेक्चर पहले कंप्लीट हो जाता है एंड आई थिंक कि एंड आई कैन एब्जॉर्ब इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर लेक्चर ऑल्सो, तो मैं वो भी आधा कंप्लीट कर सकती हूँ। अनदर फ्लेक्सिबिलिटी वॉज कि ऐसा नहीं था कि हाँ 12 to 12:30 के बीच में ही मुझे लंच करना है। कभी कभी मैं क्या होता था कि अगर मैंने लेक्चर 10 साढ़े 10 बजे तक देख लिया है, हाँ 10:30 को मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है, तो फिर मैं 12 बजे ही खाना तो नहीं खा सकती थी, तो फिर मैं लेक्चर थोड़ा और एक्सटेंड करके 12:30 तक लेक्चर देख लेती थी एंड उसके बाद में मेरा ब्रेक लेती थी, बिकॉज मुझे पता है कि हाँ मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है उस टाइम में। वी आर ह्यूमंस, कम ऑन, कितनी बार चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अब खाना बनाना तो मेरे कंट्रोल में नहीं था एंड रोज़ एक ही टाइम पे भूख लगेगी ये भी ज़रूरी नहीं है, कभी हमें थोड़ी सी जल्दी लग जाती है, कभी लेट भी लगती है। तो इसीलिए क्या होता है कि मैंने थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल टाइम रखा था। दिस थिंग हेल्प मी अ लॉट कि भी थोड़ा इधर उधर भी हुआ तो भी मुझे पता है कि हाँ मेरे को 4 o'clock तक में इतना टाइम स्टडी करके कंप्लीट करना है। फिर 4 to 8:30 में मुझे पता है कि हाँ मुझे हाफ आवर का ब्रेक लेना है। ज़रूरी नहीं कि मैं कभी 5 बजे ही लूँ या फिर 5:30 बजे ही। 9:30 से जब मैं स्टडी करती थी तो 9:30 से 11:30 करती थी, नहीं तो फिर 9 से 10:30 एंड ऐसे मेरा डे एंड हो जाता था 10:30 या 11 बजे। एंड फिर थोड़ा सा हाफ एन आवर आई यूज़ टू टेक फॉर माई सेल्फ एंड फिर सोने के बाद में नेक्स्ट डे अगेन 7 o'clock को उठ के फिर सेम शेड्यूल। सो मेरा टाइम टेबल ये रोज़ का रोज़ फॉलो हुआ एंड थोड़े दिनों तक मैंने ये चीज़ लिखी भी कि हाँ मैं इस टाइम पे स्टडी कर रही हूँ, इस टाइम पे स्टडी कर रही हूँ, और इस टाइम पे मतलब वो जो मेरा टाइमिंग था स्टडी का वो मैं लिखती जा रही थी ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ मेरी इतने टाइम की स्टडी हो रही है। एंड जब मुझे आदत लग गई थी इस टाइम को फॉलो करने की तो फिर उसके बाद में मैंने लिखना बंद कर दिया। फिर अगेन थोड़े टाइम बाद ऐसा हुआ बीच में सिचुएशन आई भी कि हाँ कि मेरा फिर से थोड़ा फ्लो टूट गया, तो फिर मैंने फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया एंड फिर से मैं वो फ्लो में आ गई थी। तो ऐसे आई यूज़ टू स्टडी फॉर 12 आवर्स एंड डेली 12 आवर्स भी नहीं होता था, टू बी ऑनेस्ट 10 to 12 आवर्स के बीच में आई यूज़ टू स्टडी। बहुत हैवी टॉपिक ले लिया है तो हो सकता है कि मुझे 10 आवर्स ही मैं स्टडी कर पाई हूँ, तो ऐसे 10 to 12 आवर्स के बीच में आई यूज़ टू स्टडी। तो ये टाइम टेबल था मेरा मार्च तक में, जब मैं लास्ट 1 month स्टडी का था, तो तभी मैंने मतलब अपनी जान लगा दी थी। मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक भी मैंने स्टडी की है एंड उसके बाद में सुबह जल्दी से 6 साढ़े 6 बजे उठ के भी मैंने स्टडी की है। बट मैंने खुद को बहुत पुश नहीं किया था, वो चीज़ मेरे अंदर से ही आ रही थी कि हाँ मुझे कंप्लीट करना है तो मुझे इतना टाइम तो करना ही पड़ेगा। तो येस वो चीज़ें आप में भी आएगी अगर आप सीरियस हो जाओगे स्टडी के लिए। सो आई होप कि आपको इससे 2 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होगी। सबसे पहले कि किसी का भी टाइम टेबल उठा के फॉलो मत करो, खुद का टाइम टेबल बनाओ। एंड खुद का टाइम टेबल कैसे बनाओगे, खुद का शेड्यूल को एनालिसिस करके खुद के शेड्यूल को एनालाइज करो एंड पता करो कि कौन सा टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है स्टडी करने के लिए, कौन सा टाइम में आप इतने ज़्यादा अच्छे से स्टडी ना कर पाओ एंड आपका टाइमिंग क्या है ब्रेक लेने का, ये सब कुछ आप एनालिसिस करो। हो सकता है ना कि कोई घर पे है एंड उन्हें सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन अगर आप हॉस्टल पीजी या फिर बाहर रह रहे हो फैमिली से दूर, तो फिर हो सकता है कि आपको बाहर जाके खाना नाश्ता लाना भी पड़े एंड उसमें फिर बहुत टाइम चला जाता है। सो इसीलिए आपको अपने टाइमिंग्स को हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई करना है एंड आप ऐसे टाइम टेबल बनाओगे तो आप डेफिनेटली उसे फॉलो कर लोगे। सेकेंड थिंग इज़ कि अपने टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई होप कि वो चीज़ तो आपको समझ में आई होगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मज़े की बात क्या थी पता है इसमें, मैंने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया, मैंने टाइम टेबल को मुझे फॉलो करने लगाया। मतलब मैंने अपने शेड्यूल के हिसाब से टाइमिंग्स सेट की है, ना कि मैंने टाइमिंग सेट करके खुद को उसमें सेट करने की कोशिश की। जब हम खुद को किसी चीज़ में सेट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आप लोगों को टाइम लगता है एंड वो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है हमें। बट अगर आपका ऑलरेडी कुछ चीज़ सेट है एंड उसमें आप किसी टाइम को फॉलो कर रहे हो, किसी टाइम को बिठा रहे हो, तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाती है। एंड मेक श्योर कि आप ऐसे ही कर रहे हो, तो इससे आपका टाइम टेबल हमेशा फॉलो होगा एंड ये कंप्लेंट कभी भी नहीं रहेगी कि आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है। बिकॉज अगेन कि आप टाइम टेबल के अंदर सेट नहीं हो रहे हो, आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से उस चीज़ को सेट कर लिया है। सो येस, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी न्यू मिली होगी तो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज सी एस साक्षी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।